दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है, द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। इस एग्जाम में पिछले कुछ सालों में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स यूपीएससी काफी एब्सर्ड क्वेश्चन पूछने लगी है, काफी वेग क्वेश्चंस जिनके आंसर में क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेज, वो क्या देखना चाह रहे हैं एक एस्पिरेंट के अंदर। लास्ट ईयर जब यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया तो उस प्रीलिम्स एग्जाम में से 3 क्वेश्चन यूपीएससी को ड्रॉप करने पड़े। अच्छा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन हमें तब मिली जब यूपीएससी ने 2025 प्रीलिम्स एग्जाम से 4-5 दिन पहले 2024 की आंसर की रिलीज की, जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई विवाद ना हो। तीनों के तीनों क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो यूपीएससी को क्यों उन्हें ड्रॉप करना पड़ा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कभी कोई क्लैरिटी एस्पिरेंट्स को देती नहीं। 2025 का एग्जाम हो गया और ये एग्जाम, इस एग्जाम को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि इस बार भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। वो क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्युइटी बहुत है, आंसर करेक्ट क्या होगा वो नहीं पता लग रहा, क्योंकि कोचिंग की आंसर की में अलग अलग कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर्स प्रेजेंट किए हैं। एस्पिरेंट्स आर डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उसको मैं जरूर रेज करना चाहूंगा, और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जिनको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिनको लेकर देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। और आपके पास कल तक का टाइम है, कल शाम 6 बजे तक का आपके पास टाइम है, आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर श्योर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी के उस क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर्स हो सकते हैं, तो यूपीएससी ने अलाउ किया है, आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। बट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, खो खो वर्ल्ड कप, पहली बार खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था, और खो खो वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी वजह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है, और यूपीएससी अब स्पोर्ट्स के सेगमेंट से क्वेश्चन तो पूछ ही लेती है। तो खो खो वर्ल्ड कप के ऊपर ये सवाल बना था। अच्छी बात है कि इंडिया खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, और इंडिया दोनों कैटेगरी में जीता भी था, मेल और फीमेल। पहली स्टेटमेंट तो वही थी कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में जो स्कोर लाइन है वो इंटरचेंज कर दी, और इसी वजह से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फेयर इनफ, ठीक। बट आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट की किस क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? चलिए, आप ये देखना चाह रहे होंगे वो कितना अवेयर है, उसे पता होगा कि भाई इंडिया में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया और दोनों कैटेगरीज में इंडिया जीत गया। बट ये क्या है? वो स्कोर लाइन भी याद करके एग्जाम में बैठे। व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं कि एस्पिरेंट से आप क्या देख रहे हैं? क्या आप ये देखना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा सिविल सर्वेंट बनेगा, या आप ये देखना चाहते हैं वो कितना अच्छा रट्टा मार के एग्जाम तक आता है? उसने ये भी पढ़ा है कि हाँ, फीमेल कैटेगरी में ये स्कोर लाइन थी, मेल्स में ये स्कोर लाइन थी। व्हाट इज दिस इफ नॉट एब्सर्डिटी? क्या है ये? इस क्वेश्चन से आपका कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है? इस क्वेश्चन से वो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट, क्या आप उसकी एथिकल क्वालिटी जज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देख रहे हैं, उसकी हिस्ट्री की नॉलेज देख रहे हैं, ज्योग्राफी की नॉलेज देख रहे हैं, सोसाइटी की नॉलेज देख रहे हैं? आप इस एब्सर्डिटी से क्या प्रूव करना चाहते हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू जज? क्यों है ये क्वेश्चन? चलिए, अगर आप क्वेश्चन ये भी बना देते कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, मेल कैटेगरी में फाइनल इंडिया ने खेला, जीत गया, मुझे वो भी समझ में आता। आप सिर्फ उस एस्पिरेंट से मिस्टेक करवाने के लिए, मतलब इतना लो लेवल हो गया यूपीएससी एग्जाम का कि आप छटनी करने के पर्पज से ये क्वेश्चन बनाने लगे हैं कि भाई स्कोर लाइन में इंटरचेंज कर देते हैं, बच्चा यहाँ गलत कर देगा तो कुछ बच्चे तो छट जाएंगे। इज दैट द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर? क्या ये माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं आजकल कि चलिए हमें शॉर्टलिस्ट करना ही है, हमें छटनी तो करनी है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट तो है ही। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई भी एब्सर्डिटी पूछ लेते हैं बच्चे से, वो गलत कर देगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेगा वो, और हो जाएगा काम। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव? क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है? क्या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है? यहाँ कौन सी हिस्ट्री की नॉलेज है, कौन सी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट की नॉलेज है जो आपने टेस्ट किया उसकी? ठीक है, करंट अफेयर्स, बहुत सारे लोग आएंगे कह देंगे हाँ जस्टिफाइड है, करंट अफेयर्स का ही तो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मान लेता हूं इजी क्वेश्चन है, बट इज दिस द लेवल ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस? क्या इसकी तैयारी करनी पड़ेगी? ये रेलवे का एग्जाम थोड़ी है, ग्रुप डी का एग्जाम थोड़ी है, आप यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। सिर्फ स्कोर लाइन इंटरचेंज कर दो, गलती कर देगा बच्चा,
आगे बढ़ जाएंगे, वो बाहर हो जाएगा। क्या आपने सोचा, जिस बच्चे ने पूरे साल तैयारी की, बहुत लग के तैयारी की, कोर सब्जेक्ट्स को बहुत टाइम दिया, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े उसने, वो इस वजह से बाहर हो जाए बस? आई एक्सपेक्टेड बेटर आउट ऑफ यूपीएससी। बीइंग एन एस्पिरेंट, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पेपर बनाएगी उसमें इतने तो लॉजिक रखेगी कि एक एस्पिरेंट को वो पेपर अटेम्प्ट करते हुए ऐसा लगे कि हाँ यार मैंने तैयारी की थी, पेपर अच्छा था। खैर, ये तो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर एम्बिग्विटी है। ये तो खैर मेरा डिसअपॉइंटमेंट था यूपीएससी को लेकर। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे कि ये क्या लेवल है यूपीएससी का। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एम्बिग्विटी है। पिछले साल तो आपने 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए, इस बार कितने करेंगे? 10 क्वेश्चन ड्रॉप करने का प्लान है क्या आपका? बता दीजिए एस्पिरेंट्स को कि भाई हम ऐसे ही करेंगे, हम तुम्हारी किस्मत पर छोड़ रहे हैं फैसला। क्योंकि एम्बिग्विटी अगर क्वेश्चंस में, चलिए 2-4 क्वेश्चन में चलती, इतने सारे क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है कि वो बेचारा एस्पिरेंट अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहा मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे अलग अलग आंसर की में, किसी में 78 आ रहे हैं, किसी में 90 प्लस आ रहे हैं उस बेचारे के। व्हाट अबाउट देम? उनके बारे में नहीं सोचना है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, छटनी करनी है। चलिए छटनी कीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट है, मैं मानता हूं इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, छटनी तो होगी, बट लॉजिक्स तो होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर ऐसा तो होना चाहिए जहां पर मेरी नॉलेज को टेस्ट किया जाए, मेरी एबिलिटी को टेस्ट किया जाए। क्या किया है आपने? खैर, और भी क्वेश्चंस हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके 2 आंसर्स निकल कर आ रहे हैं, ए एंड देन डी। तो यहां पर भी 2-2 आंसर आपके निकल कर आ रहे हैं। ए हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डी हो जाएगा। एम्बिग्विटी अभी तक बनी हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली आप ड्रॉप कर देंगे आगे चल के उसे। इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, ए होगा या बी होगा इसका आंसर, आप ड्रॉप करने का प्लान बना रहे होंगे। ऐसे ही स्पेस मिशंस वाला है, हालांकि इसका आंसर तो सी हो जाना चाहिए, बट फिर भी अल्टीमेटली यूपीएससी जब आंसर की रिलीज करेगी तभी पता लगेगा। और वो आंसर की कब आएगी? वो आंसर की आएगी 36,000 साल बाद, जब वो बच्चा नेक्स्ट ईयर अपना 26 का अटेम्प्ट देने जा रहा होगा। उससे आप थोड़ी पहले आंसर की देके उस पर मेहरबानी करेंगे, उस पर एहसान कर देंगे कि ठीक है ले भाई हमने दे दी आंसर की, अब मिलाता रहिए बैठ के। क्यों नहीं आ सकती वो आंसर की? जब आप रिजल्ट निकालने में इतनी जल्दी करेंगे कि 15 दिन में आप प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल देंगे, तो ठीक है 15 दिन और ले लीजिए, 1 महीने बाद आंसर की रिलीज कर दीजिए। या फिर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको 1 साल चाहिए वो आंसर की रिलीज करने का, क्योंकि आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आपको पता है ये बात। डोंट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स। बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप कम से कम इन्हें इतना मौका तो दीजिए कि इन्होंने जो नॉलेज गेन की है, जो इनकी एबिलिटी है, ये उसे डिस्प्ले कर सके। मजाक मत बनाइए उस तैयारी का। आपने 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए, क्या आपने बाहर आके ये बताया कि ये 3 क्वेश्चन ड्रॉप क्यों किए गए? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? क्यों आपने ड्रॉप किया? क्यों हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत बना? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई और आपने ड्रॉप कर दिया उस क्वेश्चन को? क्या प्रॉब्लम थी? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन जवाब देगा इस बात का? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया उन 3 क्वेश्चंस की वजह से, जिनका फाइनल अटेम्प्ट होगा। आपके लॉजिक के हिसाब से, यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपके लॉजिक के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं। आर यू किडिंग मी? रियली? वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर हमें टेस्ट किया जाता है, कम से कम खुद उठाकर उसे पढ़ लीजिए। यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, शोभा नहीं देता। खैर, यू मस्ट कम आउट एंड आंसर। बताना चाहिए आपको क्या टेस्ट करना चाहते हैं आप खो खो वर्ल्ड कप वाले क्वेश्चन में, दोनों स्टेटमेंट में बस स्कोर लाइन चेंज करके। यही तो कि बाहर हो जाएं एस्पिरेंट्स। वो बेचारा बच्चा पूरी 1 साल की तैयारी लेकर वहां बैठा, आपने सिर्फ स्कोर लाइन इंटरचेंज करके उसे बाहर कर दिया। वाह, वेरी वेल डन। खैर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो तैयारी तो करेंगे ही। अब ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी अगर अपने लेवल को नीचे की तरफ लेकर आ रही है तो आपको भी अपनी तैयारी के लेवल को नीचे की तरफ लेकर आना है। नहीं, आपको तो उस स्तर को उठाना है जिससे आप एक आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर बन पाए और अपना जो सपना है उसे पूरा कर पाए। तो
यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं, आप इन सारी फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 8 बजे द हिंदू करंट अफेयर्स चलते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्मेट में जितने आर्टिकल्स हैं खो खो टाइप के, वो कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे अगली बार कोई एस्पिरेंट ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चंस की वजह से बाहर ना हो पाए। तो 8 बजे द हिंदू की क्लास चल रही है। ऐसे ही 12 बजे पॉलिटी की क्लास चलती है, और अभी पॉलिटी से शुरू किया, वहां पर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, वो भी सब कवर करवाऊंगा आप लोग। तो वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको बता देता हूं, अंकित सर _UPSC। तो आप इस टेलीग्राम आईडी से मुझे सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर आप पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो यहाँ भी रीच आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब वेबसाइट पर आप एंटर कर जाएंगे तो यहाँ सबसे नीचे की तरफ जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। यहाँ पर अगर आप लैपटॉप के थ्रू स्टडीज कर रहे हैं तो यहाँ पर विंडोज का ऑप्शन दिया गया, आप लैपटॉप में भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। और पेड बैचेस में इनरोल करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे पेड बैचेस दिए गए हैं। तो कॉम्बो बैचेस भी हैं, जहां पर मेंटोरशिप और फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। ऑप्शनल PSIR अवेलेबल है, तो ऑप्शनल और फाउंडेशन बैच का कॉम्बो भी है, और PSIR ऑप्शनल और मेंटोरशिप का भी कॉम्बो है। तो आप जिस भी बैच में एनरोल करना चाहें, इंडिविजुअल बैचेस में या कॉम्बो बैचेस में, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ पर नंबर दिया गया, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लग के तैयारी कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपको स्क्रीन आउट ना कर पाए। जय हिंद।